क्लास 12th के हमारे जितने भी विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा 2 मार्च के दिन देने जाएंगे, भूगोल का ये पेपर आपको बता रहा हूं, बढ़िया से कंप्लीट करना। जो मैं बताऊं उसको आप तो फॉलो करो, याद करो, कंप्लीट करो। यदि गारंटी 100% यदि आपका यहाँ पर इतनी परसेंटेज नहीं बने, ठीक है। लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें बता रहे हैं उनको देखो फॉलो करनी पड़ेगी। अब ऐसा तो नहीं कि एक पेपर करो और 70 में 70 ले जाओ, इसलिए आपको मैं 5 से 6 पेपर दूंगा। कितने पेपर? 6 पेपर लग। चलिए, उसी श्रृंखला का ये सेट बी है, विद सॉल्यूशन मिलेगा। चलिए यहां से देखिएगा, पहला जो है उसमें दक्षिण पूर्वी एशिया आ जाएगा। किस देश में सकल राष्ट्रीयता प्रसन्नता को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया गया? भूटान। निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो गेहूं। इनमें से अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है, तो हो जाएगा पूंजीवाद में। भारत में नदियों की जो संख्या है वो कितनी है? तो 10,360 है। तांबे के का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो तांबे का सबसे अधिक उत्पादन होगा राजस्थान में। ठीक है भैया, यहां से अपना जाएगा साउथ। ठीक है, बढ़िया से आप कंप्लीट करो। मैंने आपसे वादा किया है कि आपको अच्छे नंबर दिलाऊंगा, तो दिलाऊंगा ही दिलाऊंगा। चलिए ठीक है, और यहां से आपका ये भूटान आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके बाद ये 3, 4, 5, 6। अब है अगला आपका रिक्त स्थान। कुमारी ई सी सेपल जो है अमेरिका देश की भूगोलवेत्ता थी। ठीक है, लोगों की संख्या और भूमि के बीच के अनुपात को हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व। लोगों की संख्या और भूमि के बीच के अनुपात को। विकसित देश की जीवन प्रत्याशा, ठीक है, विकसित देश की जो जीवन प्रत्याशा है 70 से 75 वर्ष। ठीक है, भारत ये 2 नोडों को जोड़ने वाली सड़क योजक कहलाती है। भारत सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार। ठीक है, स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य शहरों को बढ़ावा देना है। चलिए अब अगला देखते हैं, और यहाँ पे देखिएगा, है ना, क्वेश्चन नंबर जो 2 है उनको ध्यान से देखिए, आप तो बढ़िया से कंप्लीट करिएगा। ये अब है सही जोड़ी। ट्रक कृषि। ट्रक कृषि हो जाएगा सब्जियां पैदा करना। ट्रक कृषि हो जाएगा सब्जियां पैदा करना। लौह इस्पात उद्योग जमशेदपुर भिलाई। ठीक है, सबसे अधिक रेल घनत्व बेल्जियम। जनसंचार माध्यम रेडियो तथा और दूरदर्शन। सबसे छोटा धार्मिक समूह हो गया जैन। ठीक है, यहां से आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 है जोड़ी का, बढ़िया से कंप्लीट करना है। एक वाक्य में उत्तर है, फ्रांसीसी स्कूल के जनक कौन थे? विडाल डी ला ब्लॉस। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक कौन कौन से हैं? जल की उपलब्धता, मृदा तथा जल वायु। बढ़िया से आप तो कंप्लीट करना। मैंने कहा ना, आप अच्छे अंक प्राप्त करो, यही हमारा उद्देश्य है। ठीक है, यहां से देख सकते हैं आप बढ़िया से, ये तो मैंने पूरी चीजें भर भी दी है, और अब बढ़िया से कंप्लीट कर लेना आप इनको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। ठीक है, अब ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का है, बढ़िया से कंप्लीट कर सकते हैं ना। सघन बसाव वाले देशों में आंतरिक व्यापार अधिक होता है, सत्य। 2 समय बिंदुओं के बीच जनसंख्या में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है, सत्य है। तीसरा भी आपका सत्य रहेगा, चौथा 5वां भी सत्य रहेगा, छठा जो है वो आपका असत्य रहने वाला है। अगला देखिए, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हो गया। संभववाद विचारधारा का सर्वप्रथम किसने दिया? मानव भूगोल के किन्हीं 4 भूगोलवेत्ताओं के नाम आपको बताने हैं। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारकों का उल्लेख कीजिए। जनसंख्या वृद्धि से क्या अभिप्राय है? इसे किस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है? विश्व में जनसंख्या परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारकों की व्याख्या कीजिए। जनसंख्या नियंत्रण का वर्णन करना है। स्थानांतरणशील कृषि को कर्तन दहन कृषि क्यों कहा जाता है? द्वितीय क्रियाकलाप क्या है? कुटीर एवं लघु उद्योगों की 4 समस्याएं बताइए। कायिक तथा कृषि घनत्व
को समझाना है आपको। यहाँ से देखिए मानव बस्ती का अर्थ बताना है, इसके प्रकार बताने हैं। बढ़िया से आप तो कंप्लीट करिए। देखिए हमारा जो उद्देश्य वो यही है कि आप अच्छे अंक प्राप्त करें। स्वेज नहर के 3 व्यापारिक महत्व बताना है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। हो गया, 17 तक हो गया है प्रश्न। और इसके बाद में आपका ये क्वेश्चन नंबर 18